हेलो दोस्तों, आप सबको अपने मिशन क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद हो कि आप सब बहुत बेहतर होंगे और बहुत बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। आज आपके लिए एक धांसू क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 4 लाया हूँ, भारत में राष्ट्रवाद, अपने मिशन क्लास मिशन 100 चैनल पर। और आज का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इसको देखिए और इससे अपने आप को मजबूत कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, बतलाइए। और जितने भी क्वेश्चन को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरे तक शेयर भी कीजिए। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय चेतना का उदय, बी है भारतीय चेतना का उदय, सी है सामाजिक चेतना का उदय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय चेतना का उदय होता है राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ। और आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1875 ईस्वी में, बी है 1876 ईस्वी में, सी है 1877 ईस्वी में और डी है 1878 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था। आज का तीसरा क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? ए में है लॉर्ड विलियम, बी में है वायसराय लॉर्ड रिपन, सी में है लॉर्ड कर्जन, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वायसराय लॉर्ड रिपन ने इसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था 1878 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौथा। आज का चौथा सवाल है आपके लिए, आर्म्स एक्ट कब घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1879 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1880 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1882 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका चौथा का ए सही हो जाएगा। आर्म्स एक्ट जो है 1879 ईस्वी में क्या किया गया था? लागू किया गया था, घोषित किया गया था। किसके लिए? तो भारतीय के लिए लाया गया था आर्म्स एक्ट। अगला क्वेश्चन है आज का पांचवा सवाल। 5 में है क्वेश्चन, देख लीजिए कि आर्म्स एक्ट किसके लिए गैर कानूनी घोषित किया गया? आर्म्स एक्ट किसके लिए गैर कानूनी घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है यूरोप वासियों के लिए, ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटिश के लिए, सी है भारतीयों के लिए, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अभी हम खुद बताएं कि इसको भारतीयों के लिए लागू किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भारतीयों के लिए इसे लागू किया गया था। छठा क्वेश्चन देखिए आज का, बहुत ही बेहतरीन क्लास है, ऑब्जेक्टिव का भरमार लाया हूँ। ये तो अभी इतिहास का चौथा चैप्टर का पार्ट 1 है, ऑब्जेक्टिव का भी। इसमें पार्ट 2 भी आने वाला है, उसको भी आप लोग इंतजार कीजिएगा थोड़ा। आज का छठा क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1782 ईस्वी, बी है 1783 ईस्वी, सी है 1882 ईस्वी, डी है 1883 ईस्वी। तो इल्बर्ट बिल को 1883 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है आज का, कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट कब पारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1898 में, बी है 1899 में, सी है 1900 ईस्वी में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1899 ईस्वी में कॉरपोरेशन कोलकाता का एक्ट पारित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन
आज का कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट किसने पारित किया? देखिए, जब इसको पारित किया गया था तो किसने पारित किया ये भी देखिए। ए में है लॉर्ड कर्जन, बी में है लॉर्ड लिटन, सी में है लॉर्ड डलहौजी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लॉर्ड कर्जन ने इसको 1899 ईस्वी में पारित किया था, कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट को। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल को विभाजन कर दिया गया, एक बांग्लादेश बना, जो वो पहले एक था, एक अभी जो बंगाल है वो पूर्वी और पश्चिमी में बांट दिया गया था इसको दो में। तो उसी को कह रहा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? अंग्रेजों ने इसको विभाजन कर दिया था। 9 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 1805 ईस्वी, बी है 1806 ईस्वी, सी है 1905 ईस्वी और डी है 1906 ईस्वी। तो बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 ईस्वी। ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर सी। 1905 ईस्वी में बंगाल को विभाजन अंग्रेजों के द्वारा कर दिया गया। आज का 10वां क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किसने किया? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बंगाल जब विभाजन हुआ 1905 ईस्वी में तो उसे करने वाला कौन था? ए है लॉर्ड लिटन, बी है लॉर्ड डलहौजी, सी है लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू और डी है लॉर्ड कर्जन। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है ये तीनों। तो ये लॉर्ड लिटन है, लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू है और डी है लॉर्ड कर्जन। तो ऑप्शन नंबर 10 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा। लॉर्ड कर्जन ने इसको 1905 ईस्वी में विभाजित कर दिया। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? 1905 ईस्वी में इसे विभाजन किया गया और बहुत सारे विरोध हुआ, काले विरोध हुए भारत में, हर जगह आंदोलन होने लगा, तो उसको फिर वापस लिया गया। तो कब वापस लिया गया ये भी देखिए। तो यहाँ है 1910 ईस्वी, बी है 1911 ईस्वी, सी है 1912 ईस्वी और डी है 1913 ईस्वी। तो इसको ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1911 ईस्वी में इसको वापस ले लिया गया बंगाल विभाजन को। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? जब इसको किसने वापस लिया? तो ए है भारत सरकार, बी है ब्रिटिश सरकार, सी है ए और बी दोनों, यहाँ दोनों होना चाहिए, दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका कि ब्रिटिश सरकार ने इसे वापस लिया, इसी ने लगाया था और इसने फिर इसको वापस लिया। 13 नंबर क्वेश्चन है कि देशद्रोही सभा अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1905 ईस्वी, बी है 1906 ईस्वी, सी है 1907 ईस्वी और डी है 1908 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1907 ईस्वी में इसे पारित किया गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन, देशद्रोही सभा अधिनियम किसके लिए पारित हुआ? जब 1907 ईस्वी में पारित हुआ तो किसके लिए पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए है सभाओं पर रोक के लिए, बी है सड़कों को जाम लगाने के लिए, सी है केवल ए, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल ए। केवल ए मतलब कि ये सभाओं पर रोक लगाने के लिए इसको 1907 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया। 15 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? ए में है 1910 ईस्वी, बी में है 1911 ईस्वी, सी में है 1912 ईस्वी, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 1910 ईस्वी में इसको पारित किया गया था। किस लिए? तो उत्तेजित जो छाप जो लेख लिखते थे लोग, उसके लिए, जो प्रेस में
अंग्रेजों के खिलाफ लिखा जाता था, उसके लिए ये एक्ट पारित किया गया 1910 ईस्वी में। 16 नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे, टेलीग्राफ लाइन एवं व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था की शुरुआत किसने की? तो ऑप्शन नंबर ए, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। भारत में रेलवे, टेलीग्राफ लाइन एवं व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था की शुरुआत किसने की? ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड कर्जन, बी में है लॉर्ड रिपन, सी में है लॉर्ड विलियम, डी है लॉर्ड डलहौजी। 16 नंबर ऑप्शन का हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने यह सब काम किया। इतना सारा काम लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन है आज का। 17 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों की कृषि नीति मुख्य रूप से किस उद्देश्य से प्रेरित थी? ऑप्शन नंबर ए है ज्यादा से ज्यादा फसल उगाने से, बी है भू राजस्व या लगान एकत्रित करने से, भारतीयों के लिए अधिक फायदा देने के लिए, इनमें से कोई नहीं। डी, ये जो अंग्रेजों के द्वारा कृषि नीति लाया गया था वो किस लिए लाया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उनको भू राजस्व लगान एकत्रित करना था ज्यादा से ज्यादा, इसलिए इस नीति को लाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, भू राजस्व या लगान एकत्रित करना। 18 नंबर क्वेश्चन है आज का। 18 नंबर क्वेश्चन है कि किस बंदोबस्त द्वारा जमींदारों को एक निश्चित भू राजस्व के रूप में सरकार को देना पड़ता था? ए है ऑप्शन नंबर ए है बंदोबस्त, बी है अस्थाई बंदोबस्त, सी है अस्थाई बंदोबस्त, डी है इनमें से कोई नहीं। 18 नंबर क्वेश्चन का होगा अस्थाई बंदोबस्त, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अस्थाई बंदोबस्त। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि किस बंदोबस्त के द्वारा जमींदारों को एक निश्चित भू राजस्व के रूप में सरकार को देना पड़ता था? तो अस्थाई बंदोबस्त के तहत देना पड़ता था। 19 नंबर क्वेश्चन है आज का। ब्रिटिश सरकार द्वारा सूती वस्त्रों पर से आयात कर कब हटाया गया? मतलब सूती वस्त्र पर जो आयात कर लगाया था ब्रिटिश सरकार, उसको कब हटाया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1875 में, बी है 1878 में, सी है 1880 में, डी है 1882 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1882 ईस्वी में। 1882 ईस्वी में इसे हटाया गया। 19 नंबर क्वेश्चन हो गया आज का। 20 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में मशीन से बना सामान कहाँ से आता था? जो मशीन से बना का सामान जो भारत आता था बेचने के लिए, तो किस देश से आता था? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका से, बी है फ्रांस से, सी है इंग्लैंड से, डी है पुर्तगाल से। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंग्लैंड से आता था। कहाँ से आता था? इंग्लैंड से आता था। अगला क्वेश्चन है आज का 21 नंबर क्वेश्चन है कि 21 नंबर क्वेश्चन है, चलिए, प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी कौन था? ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी है राजा राम मोहन राय, सी है देवेंद्र नाथ ठाकुर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बने थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 22 नंबर चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश सरकार आईसीएस परीक्षा कहाँ आयोजित किया करता था? ब्रिटिश सरकार इतना चालाक था कि आईसीएस परीक्षा देखिए कहाँ आयोजित करता था। ए है भारत में, बी है श्रीलंका में, सी है इंग्लैंड में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंग्लैंड में यह आयोजित करता था कि भारत के लोग जो गरीब कुचले हैं, जो दबे लोग हैं, जो उतना उनके पास पैसा नहीं था कि वो इंग्लैंड जाकर के परीक्षा दे सके, इसलिए वो भारत में कंडक्ट नहीं कराते थे, वो सीधे अपने देश इंग्लैंड में आईसीएस परीक्षा आयोजित करते थे।
अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि प्रथम विश्व युद्ध में कितने गुट थे। 23 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में कितने गुट थे। ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो 23 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 गुट थे। कौन कौन थे। एक मित्र राष्ट्र थे, पहला मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्र। दूसरा में केंद्रीय शक्तियां, केंद्रीय शक्तियां, केंद्रीय शक्तियां। मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश थे ये भी देख लीजिए। मित्र राष्ट्र में फ्रांस, फ्रांस था, ब्रिटेन था, ब्रिटेन था, रूस था और अमेरिका, और अमेरिका। अमेरिका कब जुड़ा था तो 1917 में जुड़ा था। और केंद्रीय शक्तियां में कौन कौन देश था। इसमें जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, हंगरी तथा इटली था, तथा इटली। देखिए ये आपको समझ में नहीं आया, गिजमिज हो गया, फिर से इसको बता देता हूँ कि मित्र राष्ट्र, पहला मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे इसमें भी देख लीजिए। मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे तो मित्र राष्ट्र में फ्रांस, फ्रांस, ब्रिटेन, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका। अमेरिका जो था 1917 में जुड़ा था। कब जुड़ा था 1917 में। दूसरा जो है, दूसरा में केंद्रीय शक्ति है, केंद्रीय शक्ति, केंद्रीय शक्तियां में जर्मनी था, जर्मनी, हंगरी, हंगरी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया और इटली, इटली, ये सब थे। तो देखिए मित्र राष्ट्र में याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आता है बार बार कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश थे। तो फ्रांस था, ब्रिटेन था, रूस था और अमेरिका। अमेरिका कब जुड़ा ये बार बार क्वेश्चन आता है कि मित्र राष्ट्र में प्रथम युद्ध में मित्र राष्ट्र की तरफ से अमेरिका कब उसमें जुड़ा तो 1917 में जुड़ा था। अब प्रथम विश्व युद्ध कब चालू हुआ था 1914 ईस्वी में चालू हुआ था और 1918 ईस्वी में खत्म हो गया था। लेकिन अमेरिका कब जुड़ा था ये बार बार क्वेश्चन आता है। तो अमेरिका 1917 ईस्वी में जुड़ा था उस युद्ध में। और बी में दूसरा नंबर में है केंद्रीय शक्तियां में कौन कौन था, जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया, इटली। और मित्र राष्ट्र का विजय हुआ था और केंद्रीय शक्तियां की जो है ये उसमें प्रथम विश्व युद्ध में हार हुआ था। इतना एकदम याद कर लेना है, इसको रट लगा लेना है, इसको बहुत बढ़िया से इसको लिख लेना है, लिख करके आपको याद करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है कि ये कि अमेरिका मित्र राष्ट्र का सहयोगी प्रथम विश्व युद्ध में कब बना। देखिए अभी आपको बता दिए हैं, आप इसके बाद क्वेश्चन में आप खुद आंसर बताइए इसका। ऑप्शन नंबर ए है 1915 के बाद, सी बी है 1916 के बाद, सी है 1917 के बाद, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1917 के बाद अमेरिका उस युद्ध में जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने भारत में आयात शुल्क कब लगाया। ए है 1913 ईस्वी में, बी है 1914 ईस्वी में, सी है 1915 ईस्वी में और डी है 1916 ईस्वी में।
25 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 1915, ओह सॉरी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 1916 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने भारत में आयात शुल्क लगाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है आज का, कह रहे 26 में भारत में होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ था? ए है 1914 से 1916 के बीच, बी है 1915 से 1917 के बीच, सी है 1916 से 1918 के बीच, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1915 से 1917 के बीच होम रूल आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन से बहुत कुछ बदल गया था भारत में। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में होम रूल आंदोलन किसने आरंभ किया? ए है एनी बेसेंट, बी है तिलक, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों, मतलब कि एनी बेसेंट और तिलक दोनों लोग इस होम रूल आंदोलन को शुरू किए थे। अगला क्वेश्चन है 27 हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत में होम रूल लीग आंदोलन किस देश से प्रेरित होकर किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है आयरलैंड, बी है इंग्लैंड, सी है अमेरिका, डी है चीन। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आयरलैंड से प्रेरित होकर के इस आंदोलन को भारत में चालू किया गया था। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ? ए है 1911 ईस्वी, बी है 1912 ईस्वी, सी है 1913 ईस्वी, डी है 1914 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1913 ईस्वी में इस पार्टी का स्थापना भारत में हुआ। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गदर पार्टी का स्थापना किसने किया? ए है बाल गंगाधर तिलक, होगा यहाँ मिलक नहीं, ये तिलक, बाल गंगाधर तिलक। बी है लाला हरदयाल, सी है लाला लाजपत राय, डी है बिपिन चंद्र पाल। 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाला हरदयाल ने भारत में गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में किया, 1913 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गरम दल एवं नरम दल कब एक हुए, मतलब अलग अलग हो गए थे, फिर वो कब एक हुए? ऑप्शन नंबर ए है 1913 ईस्वी, बी है 1914 ईस्वी, सी है 1915 ईस्वी, डी है 1916 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1916 ईस्वी में गरम और दल और नरम दल एक हो गए। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच साझा राजनीतिक आंदोलन चलाने को लेकर समझौता कब हुआ? ए है 1916 ईस्वी, बी है 1917 ईस्वी, डी है 1918 ईस्वी, सी है 1918 ईस्वी, डी है 1919 ईस्वी। तो इसका ऑप्शन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1916 ईस्वी, 1916 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1916 ईस्वी। 33 नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1918 ईस्वी में, बी है 1919 ईस्वी में, सी है 1920 ईस्वी में, डी है 1921 ईस्वी में। तो रॉलेट एक्ट ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीयों को बिना अदालत में
अदालत लगाए या चलाए जेल में बंद किया जा सकता था किस एक्ट के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए है रॉलेट एक्ट, बी है वर्नाकुलर एक्ट, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा रॉलेट एक्ट, इसलिए इसको विरोध भी किया गया था। 34 का हो गया ऑप्शन नंबर ए। और 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, आज का 35 नंबर क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ए है 11 अप्रैल 1919, बी है 12 अप्रैल 1919, सी है 13 अप्रैल 1919, डी है 14 अप्रैल 1919। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में। जो रॉलेट एक्ट आया था उसके विरोध में ये सभाएं हो रही थी। इस सभा में जनरल डायर ने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। इसमें लगभग 1000 लोग मारे गए थे, 1000 लोग मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली में, बी है अमृतसर में, सी है चंडीगढ़ में और डी है लाहौर में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा कि अमृतसर में ये हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद में पूरे पंजाब में क्या लगा दिया गया था? ऑप्शन है ए में है मार्शल लॉ, बी में धारा 144, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका मार्शल लॉ। ठीक है, मार्शल लॉ लगा दिया गया था पूरा पंजाब में। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना या भारत सरकार अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1918 में, बी है 1919 में, सी है 1920 में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 38 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1919 में इसे लागू किया गया था। 39 नंबर क्वेश्चन है लखनऊ समझौता कब हुआ? ए है 1912 ईस्वी, बी है 1914 ईस्वी, सी है 1915 ईस्वी, डी है 1916 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर सी डी सही होगा, 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन लखनऊ समझौता किस किस के बीच हुआ? ऑप्शन नंबर ए है कांग्रेस और मुस्लिम लीग, बी है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, सी है मुस्लिम लीग और भारतीय जनता पार्टी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में ये लखनऊ समझौता हुआ था। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। कहाँ? तो लखनऊ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है इस्लामिक दुनिया का राजनैतिक और आध्यात्मिक नेता या खलीफा कौन था? ऑप्शन नंबर ए है पाकिस्तान, बी है सऊदी अरब, सी है ऑटोमन तुर्की, डी है ईरान। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑटोमन तुर्की को इस्लामिक दुनिया का राजनैतिक और आध्यात्मिक नेता या खलीफा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ऑप्शन नंबर ए है 1915 में, बी है 1916 में, सी है 1917 में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1915 में, जनवरी 1915 मतलब 9 जनवरी को आए थे, 9 जनवरी, इसलिए प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मना दिया जाता है। तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत में महात्मा गांधी लौट गए थे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है कि अराजकता अधिनियम कब पारित हुआ? ए है 21 मार्च 1919, बी है 21 अप्रैल 1919, सी है 20 मई 1919, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 43 का ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च 1919 को अराजकता अधिनियम पारित हुआ। कहाँ पारित हुआ? तो केंद्रीय विधान परिषद में। कहाँ पारित हुआ? तो केंद्रीय विधान परिषद में ये पारित हुआ।
अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की। 44 नंबर क्वेश्चन में ए है हैदराबाद, बी है अहमदाबाद, सी है औरंगाबाद, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। साबरमती आश्रम का स्थापना अहमदाबाद में गांधी जी ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने चंपारण और खेड़ा में कौन से आंदोलन किए हैं। ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी है श्रमिक आंदोलन और सी है कृषक आंदोलन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कृषक आंदोलन गांधी जी ने चंपारण और खेड़ा में किए थे। कृषक आंदोलन चंपारण में 1917 में किए थे। कब किए थे? तो 1917 में। 46 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अहमदाबाद में किस आंदोलन का नेतृत्व किया। ए है कृषक आंदोलन, बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी है भारत छोड़ो आंदोलन, डी है श्रमिक आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, श्रमिक आंदोलन चालू किए थे। 47 नंबर क्वेश्चन है गांधी जी की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में देशव्यापी हड़ताल कब आयोजित की गई। ए है 6 अप्रैल 1920, बी है 9 अप्रैल 1920, सी है 5 अप्रैल 1919, डी है 6 अप्रैल 1919। 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध देश में बहुत बड़े पैमाने पर हड़ताल चालू हो गया, आंदोलन चालू हो गया। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर सत्यपाल एवं शरफुद्दीन किचलू को कब गिरफ्तार किया गया। इनको रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो आंदोलन हो रहा था उसी में इनको गिरफ्तार किया गया था। ए है 9 अप्रैल 1919 को, बी है 10 अप्रैल 1919 को, सी है 11 अप्रैल 1919 को, डी है 12 अप्रैल 1919 को। ठीक है, तो इसका 48 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 9 अप्रैल 1919 को इनको गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड में सभा पर गोलियां किसने चलवाई। ए है जनरल आर डायर, बी है जनरल ओ डायर, सी है जनरल एस डायर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जनरल ओ डायर ने उस पर गोलियां चलवाई थी। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन कि विश्वविद्यालय अधिनियम कब लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए है 1902 ईस्वी, बी है 1903 ईस्वी, सी है 1904 ईस्वी और डी है 1905 ईस्वी। तो विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई। ए है भारतीय शिक्षा, बी है अंग्रेजी शिक्षा नीति, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका अंग्रेजी शिक्षा नीति, ऑप्शन नंबर बी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आज का। 52 नंबर क्वेश्चन है इनमें से किसके विचारों से भारतीय प्रभावित हुए। भारत के लोग इनमें से किसके विचार से बहुत ही प्रभावित हुए। तो ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड, यहाँ लॉर्ड होगा। ठीक है, लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू, बी है रूसो, सी है लॉर्ड लिटन, डी है ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ए और बी दोनों से प्रभावित थे। किस किस से? लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू से और रूसो से। भारतीय लोग बहुत इनके विचारों से प्रभावित हुए। तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। 53 नंबर क्वेश्चन है इनमें से किसने भारतीय धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ए है विलियम जोन्स, बी है मैक्स मुलर, सी है चार्ल्स विलिंगसन, डी है इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी से ने भारतीय धर्म ग्रंथों को अंग्रेजी में अनुवाद किया था।
अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1885 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1886 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1887 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है 1898 ईस्वी। 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1885 ईस्वी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1912, बी है 1913, सी है 1914, डी है 1915। तो 1914 ईस्वी में प्रथम युद्ध आरंभ हुआ था। खत्म कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में। इसमें अमेरिका कब शामिल हुआ था? अमेरिका तो 1917 ईस्वी में। किसके ओर से शामिल हुआ था? तो मित्र राष्ट्र की ओर से। मित्र राष्ट्र है ना, कई गो शक्तियाँ थी? पहला मित्र राष्ट्र था और दूसरा केंद्रीय शक्तियाँ। मित्र राष्ट्र में कौन कौन था? इंग्लैंड था, मतलब ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और अमेरिका। इधर था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। ठीक है, इसको रट जाना है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ए है 11 अप्रैल 1919 को, बी है 12 अप्रैल 1919 को, सी है 13 अप्रैल 1919 को, डी है 14 अप्रैल 1919 को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर के में हुआ था। जनरल ओडायर ने इस पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन किसके विरोध हो रहा था? रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था, याद रखिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि इस्लामिक संसार का खलीफा कौन हुआ करता था? ए है तुर्की का सुल्तान, बी है सऊदी का सुल्तान, सी है भारत का सुल्तान और डी है ईरान का सुल्तान। तो इस्लामिक दुनिया संसार खलीफा तुर्की का सुल्तान हुआ करता था। ऑप्शन नंबर ए तुर्की का सुल्तान। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस ने फरवरी 1928 ईस्वी दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया था। उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है मोतीलाल नेहरू, सी है गांधी जी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। 59 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब किए? 59 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए है 12 मार्च 1920 को, बी है 12 मार्च 1921 को, सी है 12 मार्च 1930 को। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किए थे। ठीक है, कहाँ से? तो दांडी से लेकर। 59 हो गया। 60 नंबर क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की हत्या कर दी गई? ऑप्शन नंबर ए है 500, बी है 1000, सी है 1500, डी है 2000। तो ऑप्शन नंबर बी 1000 लोगों पर गोलियां चला करके उसको हत्या कर दिया गया था। जनरल ओडायर ने गोलियां चलवाया था। किसके विरोध में ये हो रहा था आंदोलन? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में हो रहा था। कहाँ हो रहा था? तो अमृतसर में हो रहा था। कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ, जिसमें 1000 लोगों की हत्या कर दी गई। चलिए अगला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइट की उपाधि किसने त्याग दी? ए है गांधी जी, बी है शंकरन नायर, सी है रविंद्रनाथ टैगोर, डी है इनमें से कोई नहीं। 61 नंबर क्वेश्चन का जो है नाइट की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? लौटा दिया था। इनको अंग्रेजों ने कौन सा दिया था उपाधि? तो ये नाइट की उपाधि दिया था। इसने अपना उपाधि को लौटा दिया। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है। 62 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी से किसने त्याग पत्र दे दिया? तो वायसराय के कार्यकारिणी में किसने अपना त्याग पत्र दिया? तो ऑप्शन नंबर ए है शंकरन नायर, बी है गांधी जी, सी है टैगोर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, शंकरन नारायण ने अपना उपाधि त्याग दिया था। ठीक है,
63 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन सी उपाधि त्याग दी, अपने उपाधि जो इनको अंग्रेजों द्वारा मिला था, कौन सा उपाधि उसको त्याग दिए थे। ए है नाइट की उपाधि, बी है कैसरे हिंद की उपाधि, सी है महात्मा की उपाधि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कैसरे हिंद के जो था ना इनका उपाधि, तो उन्होंने उसको लौटा दिया, ठीक है, त्याग दिए। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। 64 नंबर क्वेश्चन है ऑटोमन साम्राज्य को कब विकसित कर दिया गया, ऑटोमन साम्राज्य को कब विकसित कर दिया गया। इसमें कौन प्रधान था, तो तुर्की था, तुर्की सब पर शासन करने वाला मुस्लिम देशों पर। ऑप्शन नंबर ए है 1915 में, बी है 1916 में, सी है 1917 में, डी है 1918 ईस्वी में। तो 1918 ईस्वी में ऑटोमन साम्राज्य विकसित कर दिया गया। क्यों कि इसकी हार हो चुकी थी प्रथम विश्व युद्ध में और इसको अंग्रेजों द्वारा विकसित कर दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध में इसकी हार हुआ था ना, किसका, तो तुर्की ऑटोमन साम्राज्य का। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए है 1919 में, बी है 1920 में, सी है 1921 में, डी है 1922 में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन चालू हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कब बने थे। तो ऑप्शन नंबर ए है सितंबर 1919 में, बी है अक्टूबर 1919 में, सी है नवंबर 1919 में, डी है दिसंबर 1919 में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नवंबर 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन कि खिलाफत आंदोलनकारियों ने कौन से मांग पत्र तैयार किया। ए है एक सूत्री मांग पत्र, बी है 2 सूत्री मांग पत्र, सी है 3 सूत्री मांग पत्र, डी है 4 सूत्री मांग पत्र। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 67 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 3 सूत्री मांग पत्र इन्होंने तैयार किया था। कौन कौन तैयार किया था, तो देखिए इसको बताते हैं हम। 3 सूत्री में क्या क्या था, उसमें था पहला नंबर था कि तुर्की के सुल्तान या खलीफा जिसको बोला जाता था को पर्याप्त लैंगिक अधिकार प्रदान किए जाए, वो सभी अधिकार प्रदान किए जाए जो 1918 से पहले तुर्की के पास था, ठीक है। और इस्लाम की रक्षा किया जाए, पहला मांग था। दूसरा मांग था कि अरब प्रदेश को मुस्लिम शासन के अधीन किया जाए, अरब देश को जो मुस्लिम शासन जो ये तुर्की का जो था उसके अधीन किया जाए। तीसरा नंबर था कि खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का संरक्षक बनाया जाए, जैसे जहाँ जहाँ भी मुस्लिम लोगों का पवित्र स्थल है उसे खलीफा को सौंप दिया जाए, उसका संरक्षक कौन करेगा, तो खलीफा करेगा। खलीफा मतलब तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 3 सूत्री मांग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन में भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया। 68 नंबर क्वेश्चन है 17 अक्टूबर 1919 को ना, और बी है 18 अक्टूबर 1919 को, सी है 17 अक्टूबर 1920 को, और डी है 18 अक्टूबर 1920 ईस्वी को, ठीक है। खिलाफत दिवस मनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए है सितंबर 1918 में, बी है अक्टूबर 1918 में, सी है सितंबर 1920 में, और डी है अक्टूबर 1920 में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सितंबर 1920 में। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन कब हुआ। ए है दिसंबर 1919, बी है दिसंबर 1920, सी है दिसंबर 1921, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो फिर एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन कब हुआ। तो ए है दिसंबर 1919,
बी है दिसंबर 1920, सी है दिसंबर 1921, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला। ए है 1920 से 21, बी है 1921 से 22, सी है 1920 से 22, डी है 1920 से 24। ऑप्शन नंबर सी 1920 से 22 असहयोग आंदोलन चला। किसने चलाया? गांधी जी ने। असहयोग आंदोलन किसने आरंभ किया? देखिए अभी आ गया क्वेश्चन। ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी है चंद्रशेखर आजाद, डी है महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, असहयोग के कितने कारण थे? ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। 3 कारण थे। पहला कारण जो था खिलाफत का मुद्दा था। क्या था? खिलाफत का मुद्दा, इसके कारण। दूसरा में था पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना। जो पंजाब में हुआ था रॉलेट एक्ट, उसमें बर्बर कार्रवाई जो हुआ था उसके न्याय प्राप्त करना। तीसरा नंबर है स्वराज की प्राप्ति। ठीक है, ये तीनों कारण थे असहयोग के। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ठीक है, 1920 ईस्वी में, बी है 1921 ईस्वी में, सी है 1922 ईस्वी में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1921 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, जनवरी 1921 में। कब हुआ था? जनवरी 1921 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत कब हुआ? प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत कब हुआ? तो देखिए, ए है 17 नवंबर 1921 ईस्वी को, बी है 18 जनवरी 1921 ईस्वी को, सी है 19 नवंबर 1921 ईस्वी को, डी है इनमें से कोई नहीं। 75 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 17 नवंबर 1921 ईस्वी को प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत हुआ था। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली में, बी है कलकत्ता में, सी है मुंबई में, डी है पटना में। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मुंबई में इसका स्वागत हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 77 नंबर क्वेश्चन है, चौरी चौरा हत्याकांड में कितने पुलिसकर्मी की जान चली गई? मतलब कितने पुलिसकर्मी की उसमें हत्या हो गई? तो ऑप्शन नंबर ए है 15, बी है 18, सी है 20 और डी है 22। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 22 पुलिसकर्मियों की इसमें जान चली गई थी, 22 पुलिसकर्मी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन है कि चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ, है ना? तो ऑप्शन नंबर ए है 2 फरवरी 1922 को, बी है 3 फरवरी 1922 को, सी है 4 फरवरी 1922 ईस्वी को, और डी है 5 फरवरी 1922 को। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड गोरखपुर में हुआ था और इसमें 22 पुलिसकर्मियों की जान चली गई थी, जिसके वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। ठीक है, इतना याद रखना है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि चौरी चौरा हत्याकांड कहाँ हुआ? ए है गोरखपुर में, बी है जौनपुर में, सी है कानपुर में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गोरखपुर में यह कांड हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब स्थगित कर दिया? ऑप्शन नंबर ए है 10 फरवरी 1922 को, बी है 11 फरवरी 1922 को, सी है 12 फरवरी 1922 को, डी है 13 फरवरी 1922 को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था। किस कारण? तो चौरी चौरा हत्याकांड होने के कारण। 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड हुआ और गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन कि गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने कब गिरफ्तार कर लिया? ए है
फरवरी 1922 ईस्वी को, बी है मार्च 1922 ईस्वी को, सी है अप्रैल 1922 ईस्वी को, डी है इनमें से कोई नहीं। 81 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। क्यों गिरफ्तार कर लिया? जो 22 अफसरों पुलिसकर्मियों को जाने चली गई थी चोरी चोरी हत्याकांड में, उसके वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी को कितने वर्षों की कारावास की सजा दी गई? ऑप्शन नंबर ए है 6 वर्ष, बी है 8 वर्ष, सी है 10 वर्ष, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 वर्षों की सजा गांधी जी को दी गई थी। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। 83 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1921 ईस्वी, बी है 1930 ईस्वी, सी है 1942 ईस्वी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने किए थे। गांधी जी ठीक। कहाँ से? तो दांडी यात्रा जो है वहां से। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए। 84 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की? ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है चंद्रशेखर आजाद, सी है महात्मा गांधी, डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1919 ईस्वी में, बी है 1920 ईस्वी में, सी है 1921 ईस्वी में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 85 का 1919 ईस्वी में साइमन कमीशन एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के कितने सदस्य हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 4 सदस्य, बी है 5 सदस्य, सी है 6 सदस्य, ऑप्शन नंबर डी है 7 सदस्य। तो ऑप्शन नंबर डी है 7 सदस्यीय था साइमन कमीशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन बम्बई कब पहुंचा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है 3 फरवरी 1927 ईस्वी को, बी है 3 फरवरी 1928 ईस्वी को, सी है 3 मार्च 1928 ईस्वी को, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा, जिसको वहां के लोगों ने काले झंडे से विरोध प्रदर्शन किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए है सर जॉन माइकल को, बी है लॉर्ड डलहौजी को, सी है लॉर्ड रिपन को, डी है सर जॉन साइमन को। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सर जॉन साइमन को साइमन कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया था। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन का स्वागत मुंबई में कैसे किया गया? ये बता दिए हम आपको पहले। ऑप्शन नंबर ए है काले झंडों से, बी है सफेद झंडों से, सी है लाल झंडों से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, काले झंडों से इसका स्वागत किया गया था, काला झंडा दिखाया गया था। गो साइमन गो, जाओ साइमन यहाँ से। ठीक है, ये वहाँ का नारा भी दिया गया था लोगों के द्वारा। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए। 90 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीयों को संविधान निर्माण करने की चुनौती किसने दी? भारत के लोगों को अपना संविधान बनाने के लिए एक चुनौती दिया था, इनमें से किस अंग्रेज ने चुनौती दिया था? ऑप्शन नंबर है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी है लॉर्ड बिरकनहैंड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, इन्होंने, ये महाराज जो थे लॉर्ड बिरकनहैंड ने भारतीयों को ये चुनौती दिए थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन कब किया? तो ए है जनवरी 1928 को, बी है फरवरी 1928 को, सी है मार्च 1928 को, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फरवरी 1928 ईस्वी को इस सर्वदलीय सम्मेलन का दिल्ली में आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव कब पड़ा था सबसे ज्यादा? ए है 1929 से 30, बी है 1930 से 31, सी है 1931 से 32, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए 1929 से 1930 में भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत इसका प्रभाव पड़ा था। 93 नंबर क्वेश्चन है। 93 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 93 नंबर में है, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर छापा कब मारा गया? तो ऑप्शन नंबर ए है फरवरी 1930, बी है
मार्च 1930, सी है अप्रैल 1930, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अप्रैल 1930 ईस्वी में सरकारी शस्त्रागार पर छापा मारा गया था। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन कि चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर छापा किसके नेतृत्व में मारा गया? ए है सूर्यवंशी, बी है सूर्यवर्मन, सी है सूर्यसेन, डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सूर्यसेन के नेतृत्व में मारा गया था छापा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्यसेन का उपनाम क्या था? ए है मास्टर दा, बी है मास्टर ब्लास्टर, सी है मास्टर माइंड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मास्टर दा इनका उपनाम था। किनका? तो सूर्यसेन का। 96 नंबर क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई? ए है दिल्ली में, बी है कलकत्ता में, सी है पुणे में, डी है लाहौर में। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हुआ था, लाहौर अधिवेशन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन, लाहौर अधिवेशन कब हुआ? ए है दिसंबर 1928, बी है दिसंबर 1929, सी है दिसंबर 1930, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, लाहौर में। 98 नंबर क्वेश्चन है कि 1929 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर की अध्यक्षता किसने की? जब वो लाहौर में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्षता कौन किए थे? 98 नंबर क्वेश्चन है। ए है मोतीलाल नेहरू, बी है महात्मा गांधी, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने इनकी अध्यक्षता किए थे। ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन है रावी नदी के तट पर झंडा कब फहराएगा? मतलब रावी नदी के तट पर कब झंडा फहराया गया था, किस दिन? तो देखिए, ए नंबर है 20 फरवरी 1928 को, बी नंबर में है 30 मार्च 1928 को, सी है 31 जनवरी 1929 को, और डी है 31 दिसंबर 1929 को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था। 100 नंबर क्वेश्चन है कि रावी नदी के तट पर किसने झंडा फहराया? ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी है मोतीलाल नेहरू, सी है महात्मा गांधी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था। कब फहराया था? तो 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। 101 नंबर क्वेश्चन है पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कब की गई? ए है 26 जनवरी 1929 को, बी है 26 जनवरी 1930 को, सी है 26 जनवरी 1931 को, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आज का लास्ट सवाल है 102 नंबर सवाल, आज का आखिरी सवाल है कि गांधी जी ने वायसराय इरविन के समकक्ष कितनी सूत्री मांगों को रखा? ए है 8 सूत्री मांग, बी है 9 सूत्री, सी है 10 सूत्री, डी है 11 सूत्री। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 11 सूत्री मांग को रखा गया था गांधी जी के द्वारा। किसके समकक्ष? तो वायसराय इरविन के समक्ष। दोस्तों, आपको ये क्लास कैसा लगा इसको कमेंट करके ज़रूर कमेंट में बताइए, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आगे के लिए इंतज़ार कीजिए। अगला वीडियो में फिर से आते हैं अपने यूट्यूब चैनल मिशन 100 में। मिशन 100 अगर इससे नहीं आया तो यहाँ इसका ये है हैंडल है @ऑनलाइन बिहार बोर्ड क्लास, ये हैंडल है जो इसका लोगो यहाँ दिया गया है नीचे में। चलिए, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। शुक्रिया।